आज क्लास के बाद टीपीपी कर दीजिएगा। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बस थोड़ा सा पार्ट अभी जान लेते हैं, बाकी अपन जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा तब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा dy/dx प्लस फंक्शन ऑफ x यानी कि px, मतलब x का फंक्शन है, चाहे कांस्टेंट भी चलेगा, ठीक है ना, बस y नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x इस टाइप का। इनटू यहाँ पे क्या होता है y और राइट साइड में क्या होता है qx होता है, समझे। तो इसको अपन बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे अगर dy/dx है तो यहाँ पे क्या आया, y आया, ठीक है ना। इधर क्या है, इसके बगल में px है और राइट साइड में भी क्या है qx है, फंक्शन ऑफ x है। इसी को दूसरे तरीके से लिखने का क्या, ये सेम नहीं है। अगर मैं बोलूंगा f'(x) प्लस px इंटू fx, सॉरी fx का मतलब समझ रहे हो ना, fx इक्वल्स टू क्या है, अपन y इक्वल्स टू fx लिखते हैं, यस f वाला है, मतलब y को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, f'(x) से रिप्लेस कर दिया। तो क्या ये ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या ये हमने y को रिप्लेस कर दिया, ये आप सोचो, ये आ गया आपका dy/dx के प्लेस पे और ये आ गया y के प्लेस पे। तो इसमें ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है आई एफ कहते हैं, जो इसको लिखते हैं ई, और ये जो y के बगल में है, y के बगल में यहाँ पे क्या है px है, तो px का इंटीग्रेशन इसके पावर में क्या होगा px dx, ऐसा समझ में आया। मतलब सोच लो रट्टा मारना है, अभी ज्यादा समझना है, रटने का काम है। तो क्या करेंगे dy/dx और यहाँ पे क्या है y और बगल में px इक्वल्स टू qx है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर ये जो y के बगल में फंक्शन ऑफ x है उसका इंटीग्रेशन, समझे इतना। यस तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? वही तो अभी बस याद कर लेना है, बाद में अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। ओके सर। अब सोचो ये वाला जो क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व किए थे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आएगा, सिमिलर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है ना, ये अच्छे से समझ लो, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगर अपन देख पा रहे हैं, एक तो बोला है जो फंक्शन अपना 0 to 1 में मतलब फंक्शन का डोमेन जो है वो 0 to 1 है और कोडोमेन क्या है r है, ठीक है भाई। be a function, suppose the function f is twice differentiable, मतलब twice differentiable है, उस पे अपने को संदेह नहीं है। अब बोला है f of 0 equals to f of 1 equals to 0 and satisfy, ये कंडीशन दे रखा है, और बोला है which of the following true for x greater than 0 less than 1, यानी कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन अपना ट्रू है। लास्ट क्लास में किए भी थे इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं। तो अब सोचो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, क्या ये f'(x), ठीक है ना, माइनस 2p' प्लस fx, इसको दो तरीके से अपन सॉल्व किए थे। एक तो मैं बोल रहा हूँ चलो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, मतलब दोनों तरीके से देखने का तरीका देख लो, ठीक है ना। पहला हमने बोला था जो चलो डिवाइड कर लोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, तो डिवाइड वाला देख लो पहले, मेथड वाला। यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर x, अगर e टू द पावर x अपन बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर e टू द पावर माइनस x आएगा, यस सर ऐसा आएगा। उससे पहले इसको ना इसको ब्रेक कर लेते हैं, क्यों ब्रेक कर रहे हैं आपको भी पता चलेगा, माइनस f'(x) माइनस f'(x) प्लस fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब e टू द पावर x से डिवाइड कर दो, क्या मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर x इंटू f'(x) माइनस f'(x), और माइनस कॉमन ले लो तो क्या e टू द पावर माइनस x और यहाँ से f'(x) माइनस fx, ऐसा होगा,
ऐसा लिखने में कोई दिक्कत बताओ? नहीं। नो अब सोचो स्टार्टिंग में e टू द पावर माइनस एक्स नहीं होगा? यस लास्ट स्टेप। और यहाँ पे लास्ट स्टेप। ओके ओके हाँ 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 माइनस होगा। अब सोचो तुम अगर तुमसे डिफरेंशिएशन में पूछो किसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं तुम्हें इसको डिफरेंशिएट कर डालो e टू द पावर माइनस एक्स, fx को डिफरेंशिएट कर डालो इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dy अपॉन dx आप क्या बोलोगे? यस सर, पहला वाला आ जाएगा। पहला वाला आ जाएगा। चलो पहले वाले को डिफरेंशिएट कर, चलो पहले वाले को एज इट इज रख के सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे f डैश x आएगा। यस सर। फिर क्या बोलोगे, सेकंड को एज इट इज रहने देते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो क्या माइनस आगे आएगा -1 e टू द पावर माइनस x, ऐसा बोलोगे? यस चलेगा। अब सोचो यहाँ पे अगर e टू द पावर माइनस x कॉमन ले लोगे तो क्या ये f डैश x माइनस fx आएगा? ऐसा? यस दूसरा वाला आएगा सर सर। तो देखो इसको अगर अपन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या अपना लिखा हुआ है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, यानी कि क्या ये d ऑफ dx किसका डिफरेंशिएशन है भाई? तो e टू द पावर माइनस x इनटू fx का डिफरेंशिएशन है। यस सर। ऐसा है। इस वाले को तुम क्या बता सकते हो, ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये वाला टू द पावर माइनस एक्स एफ डैश f डैश f-x। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन है ये है आपका d ऑफ dx e टू द पावर माइनस x इनटू f डैश x। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। अब चलो इसको अपन ले चलते हैं यहाँ पे, क्या मैं d अपॉन dx कॉमन ले सकता हूँ? देखो तो दोनों में अगर यही यहाँ पे आ रहा है तो कॉमन तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स, e टू द पावर माइनस x इंटू एफ डैश एक्स, और बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स, e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स। ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0। अब देखो तो यार ये किसका डिफरेंशिएशन है? अभी जस्ट किया e to the power minus माइनस x। एक्स। तो ये जो डिफरेंशिएशन है d ऑफ dx e टू द पावर माइनस x इंटू fx, इसका डिफरेंशिएशन है। अब तो जो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, तो क्या ये डबल डिफरेंशिएशन है? यस। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर e टू द पावर माइनस x इंटू fx, ऐसा? ग्रेटर देन इक्वल टू ही था क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा चलेगा? तो 0 तो नहीं आएगा ना सर? सब वन। सॉरी 1 था ना? यस। सर 1 था। यार 0 कैसे आ गया, जादू हो जाता है नहीं कभी-कभी। ऐसा चलेगा? अब सोचो यार इसको अगर तुम कोई फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आए हमेशा, तो क्या समझते हो? कॉनकेव? कॉनकेव अपवर्ड्स। यस। कॉनकेव। अगर मैं इसको एक फंक्शन लेट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने बोल दिया ये वाला को आप बोल दो ना, क्या बोल दो, कोई फंक्शन ले लो, इसको अपन बोल देते हैं p कहीं यूज नहीं है तो इसको मैं लेट कर लिया px या gx, चलो gx लेट कर लेते हैं। तो क्या आप बोलोगे जो सर gx का जो ग्राफ बनेगा, क्या वो gx का ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा? ऐसा? yes. क्योंकि अपने पास गिवन क्या है, क्या g डबल डैश x जो है क्या वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव है। तो क्या इसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं इसका ग्राफ का जो शेप होगा क्या वो कॉनकेव अपवर्ड होगा? यस सर। ऐसा होगा। यस। डबल डेरिवेटिव से तो अपन यही बताते हैं ना, चलेगा। अब सोचिए अगर ये ऐसा है, ठीक है ना, तो gx का जो ग्राफ बना वो कॉनकेव अपवर्ड बना, y इक्वल्स टू gx, y इक्वल्स टू gx का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया वो कॉनकेव अपवर्ड ड्रॉ किया, ठीक है। और gx आपका है क्या, तो gx आपका बहुत आराम से सोचना है e टू द पावर माइनस x इंटू fx है, ऐसा चलेगा? यस।
तो अब सोचो यार, अगर अपन g ऑफ 0, हमें बात कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 1 में बात करना है। तो अगर g ऑफ 0 के बारे में बात करूं मैं तुमसे, तो चलो g ऑफ 0 बता दो। तो क्या g ऑफ 0 1 आ रहा है, 0 आ रहा है? 0 आ रहा है। तो g ऑफ 0 भी 0 आएगा और g ऑफ 1 भी 0 आएगा। यस आएगा। तो अगर तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए अच्छे से 0 to 1 में, तो क्या तुम बोलोगे ना ये सर नीचे बनेगा? नहीं, Yes. नीचे बनेगा तभी तो ये यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 होगा। ऐसा होगा? ऐसा Yes. ऐसा। तो ये तुम्हारा ग्राफ जो बना, ये किसका ग्राफ बना? gx का ग्राफ बना। ठीक है, तो gx तुम्हारा क्या है? लेस देन 0 है। gx तुम्हारा लेस देन 0 है इसमें। Yes. Sir. 0 to 1 में। ठीक है भाई, चलो यहाँ लिख लेता हूँ। gx जो है आपका वो लेस देन 0 है, निगेटिव है। और ऑप्शन में देखो, ये अपन अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं क्या? नहीं, तो अपने को कहाँ से कहाँ तक कमेंट करना है? 0 to 1 में कमेंट करना है। 0 to 1 में, 0 पे ओपन इंटरवल है, 0 और 1 पे देखो ओपन इंटरवल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये लेस देन 0 होगा किसमें? इन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ऐसा। अब सोचो यार gx तुम्हारा क्या है? क्या e to the power x into fx है? e to the power माइनस x into fx, क्या ये भी तुम्हारा लेस देन 0 होगा? यही तो gx के इक्वल है। Yes. Sir. ऐसा बोलोगे? तो सोचो e to the power x जो होता है, क्या वो e to the power x हो या फिर e to the power माइनस x हो, क्या वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है? Yes. Sir. तो अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको बाहर कर दे, हटा ही देते हैं। ठीक है ना, उससे आपको पता चल रहा होगा इनक्वालिटी में अगर जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको अपन हटा सकते हैं। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव हटा दिए। तो क्या मैं fx पे कमेंट कर सकता हूँ? जो fx अपना लेस देन 0 होगा इन x बिलोंग्स टू 0 to 1, ऐसा बोल सकता हूँ? यस Yes. Sir. Yes. Sir. तो आंसर आ गया अपना दिल्ली। ठीक है, ऐसा है। अब सोचो इसको दूसरे तरीके से आप कैसे सोचोगे? अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या क्या था, f डबल डैश x माइनस 2f डैश x प्लस fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर x, ऐसा है। ठीक है ना, चलेगा? अब सोचो यार इसको तुम क्या ऐसे लिख सकते हो, जो f तो स्प्लिट कर लें, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज़ टू माइनस x आ जाएगा। good, फिर से ऐसा। दो बार इंटीग्रेशन कर लेंगे, हाँ यहाँ तो पे कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सही है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है इसे। देखो नहीं तो फिर उस समझाना पड़ जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो फिर यस सर। ऐसा आएगा। तो चलो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस अपना काम चल जाए। तो यहाँ से एक स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे जो माइनस आएगा तो क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ? क्या यहाँ पे ये f डैश x माइनस fx आ जाएगा, ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू e टू द पावर x। अब मुझे बताओ यार, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। अगर सिर्फ इसको देखो पहले, तुम अभी तुम पढ़े थे ना जो सर ऐसा होता है ना, f डैश x प्लस px into fx, इस टाइप का। तो अपन इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx बोलते हैं, बताओ। Yes. Sir. ऐसा होता है। तो अभी देखो तो इस px के प्लेस पे क्या है? इसमें px -1. तो क्या यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता सकते हो क्या हो जाएगा? क्या ये e टू द पावर -1 dx हो जाएगा? और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर -x होगा? यस सर ऐसा होगा। Yes. अगर तुम सोचो f डैश x को एक नया फंक्शन बोल देते हैं phi x, तो बगल में उसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, मतलब phi डैश x होगा। तो अगर यहाँ से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले तो क्या सेम आएगा? सेम सर Yes. Sir. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, देखो क्या आ गया, e टू द पावर -x f डबल डैश x माइनस e टू द पावर -x
एफ डैश एक्स, मतलब सोचने का तरीका दोनों तरीके से देख लो, इससे जो तुम्हें अच्छा लगे, बस आंसर सही आना चाहिए। e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 1 बन जाएगा? माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू e टू द पावर एक्स 1 बन जाएगा। क्या वापस वही पहुंच गए तुम? वही आ गया? देखो तो क्या ये आ गया तुम्हारा? इस वाले पार्ट को क्या बोल दोगे? क्या ये डिफरेंशिएशन है तुम्हारा d ऑफ dx किसका? e टू द पावर माइनस एक्स और डैश x का। डैश एक्स, यस। बगल वाला क्या है डिफरेंशिएशन किसका? e टू द पावर माइनस एक्स ऑफ एक्स। fx का। सर ये सर 1 कैसे बन जाएगा? सोचो ना e टू द पावर सॉरी हाँ ग्रेटर देन, ठीक है। अगर सोचो ना इधर क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर x करोगे ना, यस सर। तो क्या 1 बन जाएगा? बन जाएगा। अब आगे का काम सिमिलर है, वही वाला पीछे वाला जो किए हैं। क्लियर है सबको? सर एक बात पूछनी थी सर पीछे वाली स्लाइड से। पूछो। सर यहाँ पे सर आपने दिया हुआ, सर यहाँ पे सर आपने दिया g ऑफ डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 मतलब 1 दिया हुआ है, तो सर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब g डैश x ऑलवेज इंक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा, नो सर, हाँ सही है, सॉरी सर। इससे तुम किस पे कमेंट करोगे? g डैश x जो होगा वो तुम्हारा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। यस सर, सॉरी सर, वो देखा नहीं था। चलो समझ में आया सबको? Yes. चलिए तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। ये वाला इसने ये मतलब वही एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, वही सेम है। ये वही तो तुम्हारा gx था ना, e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स, यही gx था, ध्यान देना। gx किसके इक्वल है? e टू द पावर माइनस x इंटू एफ एक्स के इक्वल है। अभी पीछे जो Yes, sir. है यही आया था ना gx, देखो तो इसे बोलते हैं ना gx, यही है। तो gx का जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया था, ग्राफ कैसा ड्रॉ किया था? ध्यान देना, ग्राफ जो था आपका वो कैसा था? क्या पैराबोला अपवर्ड था, कॉनकेव अपवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. पैराबोला नहीं है, कॉनकेव अपवर्ड। Sir, curve. हाँ, तो अब आप सोचो इसने गिवन अपने को क्या दिया है, बोला एज्यूम इट्स मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 1 एट x इक्वल्स टू 1/4। 1/4 पे मिनिमम आ रहा है, ठीक है ना, मिनिमम आ रहा है 1/4 पे। अगर 1/4 पे मिनिमम आ रहा है तो क्या तुम कह सकते हो जो ऐसा होगा सर ग्राफ इसका 1/4 पे मिनिमम आया फिर ऐसे चला गया, ऐसा बोलोगे? क्या ये तुम्हारा 1/4 होगा यहाँ पे? बताओ। Yes, sir. Yes. मिनिमम आया यहाँ पे, और ये तुम्हारा 0 और ये तुम्हारा 1। अब तुम्हें कमेंट किस पे करना है? तो एफ डैश पे कमेंट करना है। अब सोचो है मिनिमम जो आता है, मिनिमम कब आता है? जब अपन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाते हैं तब अपने को मिनिमम मिलता है। Yes, sir. ऐसा मिलता है, ठीक है। तो अगर डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जा रहे हैं तो क्या तुम बोलोगे जो सर इस वाले इंटरवल में, मतलब इससे पहले क्या g डैश x तुम्हारा लेस देन 0 होगा, और इसके बाद क्या तुम्हारा g डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा? Yes, sir. Yes. यस सर। तो सोचो अपने को तो g डैश x के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, और इसने बोला है x तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 में बात कर रहे हो, ठीक है ना। इसने बोला है कौन सा करेक्ट होगा, ध्यान देना। तो आपने बोला यहाँ से g डैश x लेस देन 0, कहाँ पे? अगर 1/4 से अपन छोटा लेना है, ऐसा बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 to 1/4। क्या ऐसा कहना सही है? यस सर। सही है। अब सोचो तो g डैश x आपका क्या है? g डैश x आपका क्या है बता दो? g डैश Minus x. e to the power minus x into f dash x minus e to the power minus x into f यस less than 0, ऐसा बोलोगे आप? Yes, sir. अगर अपन इसमें से e to the power minus x कॉमन ले लें
तो क्या आएगा, क्या ये एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 0? फिर इसको हटा सकते हो तुम e टू द पावर माइनस यस सर, वो तो कभी भी लेस देन 0 होगा नहीं। पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल सही, ऑलवेज पॉजिटिव है तो हटा सकते हैं। तो एफ एक्स लेस देन 0, तो क्या अपन बोल सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स होगा यस किसमें, तो इसमें। और आप सोचो अगर अपन 1/4 to 1 में बात करेंगे तो क्या होगा, 1/4 to 1 में ग्रेटर देन, मतलब आपने बोला है इस वाले इंटरवल में यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या ये एफ डैश एक्स जो होगा क्या वो लेस देन एफ एक्स होगा, यस ऐसा आपने बोला। और आगे वाले में क्या बोल दिया आपने, इस वाले में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स बोलोगे, यस ऐसा बोलोगे। और ऑप्शन के पास चलो, तो 1/4 टू देखो ये वाला ऑप्शन कैंसिल करोगे, ये वाला भी कैंसिल करोगे, नहीं ये करेक्ट है। यही सही है, ये सही है। उसके बाद ये वाला देखो गलत, ये वाला भी गलत, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी होगा। यस समझ आया सबको, यस सर। चलो लिखो दो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन कर पाता है। आज आपको ना मतलब कितना 10 क्वेश्चन मैं एडवांस लेवल का पूछूंगा, मतलब एडवांस में भी अच्छा लेवल, ठीक है ना, भेजूंगा आज नहीं तो कल तक भेजूंगा, आप ट्राई करना खुद से अच्छे से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, लिख लो पहले। सर एक मिनट। हो गया, यस सर। चलो इसको सॉल्व करो तो जिसको इसको समझ में आया होगा सबसे सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सोचना है अच्छे से। सर एच ऑफ एक्स भी कमेंट करना है ना, हाँ एच ऑफ एक्स पे कमेंट करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली बहुत बढ़िया, आंसर सही, सॉल्व भी सॉल्व करो।
Cohesive or product? अरे क्लास ही चल रही है, ये देखिए मेरी फोटो है वो। हाँ फोटो है। क्या उत्तम, अभी ज्वाइन किया हो क्या? चलो इसको अपन दो तरीके एक मिनट दो सर, थोड़ा सा टाइम दीजिए और। कैसे किए तुम रोहन? सर पहले इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया था, फिर सर डेफिनेट इंटीग्रल ले लिया था 0 से x में, तो सर डायरेक्ट आंसर दिख गया था, h dash x में इक्वालिटी। Yes, sir. Strictly increasing. Strictly increasing. चलो दो का आंसर आया है। चलो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, तो सस्ते में निपटा दें अपन, दो लाइन में करके बता दें आंसर, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर अपने को ये hx ही आ जाए, ठीक है। पहले सस्ता वाला कर लें। यस सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आगे। इंक्रीजिंग तो Yes, फिर sir. ये hx जो है, क्या hx क्या है, gx प्लस x है, तो ये वाला फंक्शन तो अपना इंक्रीजिंग है ना? यस सर। यस सर। ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है, अपने को इसके बारे में नहीं पता है ये क्या है अपना, ठीक चलेगा। अब सोचो g डैश x क्या है आपका, तो g डबल डैश x मतलब अपने को जो रिलेशन गिवन है -3 g डैश x ग्रेटर देन 3 है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक बहुत बढ़िया। सस्ते तरीके से निपटा रहे हैं इसका। अगर सोचो इसको अपन 5x बोल दे, तो क्या ये 5x लिखा हुआ है? यस सर। तो क्या अपन बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? 1/3। तो 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, मतलब हाँ -3 dx ऐसा बोल सकते हो नहीं यहाँ पे ऐसा। तो क्या ये e टू द पावर -3x आएगा? देखो कोई बच्चा अगर घबरा रहा है ना, उसको लिए सस्ता से बता रहा हूँ। देखो अगर यहाँ पे f डैश x लिखा रहे और यहाँ पे चलो 2fx लिखा रहे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? प्लस है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बताओ? e raised to 2x 2x ऐसा सोच लो। अगर यहाँ पे माइनस होता, -2fx होता, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बता देते हैं? e टू द पावर -2x ऐसा वाला। समझ में आ रही बात है? अगर यहाँ पे सोचो ऐसा लिखा हुआ है f डैश x -3fx, तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हो? e टू द पावर -3x तो ये क्या आ जाएगा? e टू द पावर -3x आ जाएगा, खत्म। चलेगा? यस यस Yes, sir. तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन बता सकते हैं e टू द पावर -3x होगा, बिल्कुल होगा। मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, अगर बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ तो? क्या ये g डबल डैश x into e टू द पावर -3x -3 into e टू द पावर -3x into g डैश x greater than 3 into e टू द पावर -3x, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? यस बिल्कुल। अब सोचो तो यार, अगर मैं तुमसे बोलूं तो भाई मुझे ना इसको डिफरेंशिएट करके बता दो, y इक्वल्स टू e टू द पावर -3x into g डैश x, इसको डिफरेंशिएट करके बता दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy अपॉन dx बताओ। क्या लिखोगे? e टू द पावर -3x into g डबल डैश x minus
माइनस मतलब प्लस लिख लो, जी डैश एक्स लिए बगल वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एज इट इज वो आ जाएगा, फिर माइनस 3x का क्या होगा, यहाँ पे माइनस 3 आएगा। यस ये देखो तो वही सेम चीज लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन। Yes. यस सर इस वाले पार्ट को अपन बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो d ऑफ dx के e टू द पावर माइनस 3x इनटू g डैश x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ग्रेटर देन, क्या ये पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन आपका क्या है, Yes, sir. ये Zero. जीरो है, Yes. ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या तुम कह सकते हो जो ये तुम्हारा क्या होगा, Increasing. इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। Yes. तो अगर ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना, तुमने इसको बोल दिया ये इंक्रीजिंग है, ठीक है भाई, तो e टू द पावर माइनस 3x इनटू g डैश x, इसको आपने बोल दिया ये अपना क्या है, इंक्रीजिंग। तो अगर ये इंक्रीजिंग है ऐसा, तो क्या अपन g डैश 0 जो है, अगर इसके बारे में सोचो, ये इंक्रीजिंग है, थोड़ा सा रुक के ध्यान देना, इसको तुमने बोल दिया कोई फंक्शन, एक बार समझ लो, इसको तुमने कुछ बोल दिया जो भी तुम्हें अच्छा लगे, fx का यूज है इसमें नहीं है, तो मैंने इसको बोल दिया fx है। अगर तुम्हारा fx इंक्रीजिंग है मतलब उसने हमने बोल दिया इंटायर डोमेन में इंक्रीजिंग है, ऐसा अगर बोल दो तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ 0 होगा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। Yes. अगर तुमने बोला जो fx अपना क्या है भाई, तो fx तुम्हारा इंक्रीजिंग है, और हमने बोला जो भाई x ग्रेटर देन 0 है, तो क्या इस पे भी इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज करता है, नहीं करता है, क्या आप ऐसा बोल सकते हो। सर वहां पे सर पहले में सर ग्रेटर देन 0 कैसे हो गया सर, वो एक बार बता। सोचो ये तुम्हारा पॉजिटिव है, यस सर। ये तुम्हारा पॉजिटिव है, और e3 भी क्या है तुम्हारा पॉजिटिव है, तो क्या Yes, sir. पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव अपन पॉजिटिव बोल सकते हैं, ग्रेटर देन 0, ऐसा चलेगा। हाँ, आज मैं 2 ही कुछ 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा, लेकिन अच्छे से सीख लो कम से कम, ठीक है ना, इसलिए धीरे धीरे चलना है। तो ये वाला क्या अपना fx, इस पे देखो, अगर हमने बोला d ऑफ fx ग्रेटर देन 0, तो तुमने fx से कमेंट किया ना, ये तुम्हारा इंक्रीजिंग है, क्लियर है सबको, बताओ। यस Yes, sir. इंक्रीजिंग है, तो अगर इंक्रीजिंग है तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो fx ग्रेटर देन f ऑफ 0 होगा, ऐसा बोलेंगे। Yes, sir. ऐसा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कमेंट कर किसके लिए करना है, x ग्रेटर देन 0 के लिए करना है, इसीलिए ऐसा लाया है। तो सोचो तो fx के प्लेस पे क्या हो जाएगा, क्या यही उठ के आ जाएगा, क्या fx के प्लेस पे यही उठ के आ जाएगा, बताओ बोलिए। या e टू द पावर माइनस 3x इनटू g डैश x आएगा, ग्रेटर देन f ऑफ 0 अगर फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, e टू द पावर क्या हो जाएगा 0 इनटू g डैश 0 होगा, 1 और g डैश 0 का वैल्यू देखो कितना है, -1 है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक सेकंड, g डैश 0 इक्वल्स टू -1 है ना, तो -1 है तो इसको सर डेफिनेट इंटीग्रेट कर ले तो सर डायरेक्ट ही हो जाता है सर हमें सर 0 x से x ग्रेटर में। देन 0 के लिए बात करनी है ना सर, क्या चीज, हमें x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करनी है सर, इक्वल टू 0 की बात नहीं करनी है। ग्रेटर देन सर फिर कुछ तो डिक्रीज होके इंक्रीज करेगा ना। हाँ, तो डिक्रीज मतलब नेगेटिव तो आएगा ही ना, मान इसका ऐसा होगा। सर डेफिनेट कर लेते हैं सर, वो ग्रेटर देन -1 ही आ जाएगा, सो शो हो जाएगा g डैश x। एक तो ये तरीका है, रुको यहाँ पे देखते क्लियर हो पा रहा है कि नहीं तो दूसरा मेथड तो है, प्रॉपर बिल्कुल यही आ जाएगा, एग्जैक्ट यही आ जाएगा। यहाँ से चलो कुछ शॉर्टकट माना जा सकता है, तो यहाँ से इसके बारे में हमने बोला 0 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये -1 आ गया, तो -1 आ गया तो तुम बोल सकते हो जो g डैश x जो होगा, ठीक है, ग्रेटर देन, इसका वैल्यू -1 आया तो e टू द पावर
-3x ऐसा मतलब है ना। तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू भी तो हो सकता है, यहाँ से अपन कंफर्म नहीं Yes, sir. नहीं बता पा रहे। तो इस पे आते हैं, दूसरा तरीका देख लेते हैं। सर नेगेटिव नहीं होगा सर, नहीं होगा क्या? क्योंकि सर g डैश x इंक्रीजिंग है सर, और स्मॉलेस्ट वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए वो -1 ही आएगी सर, और -1 प्लस 1 से 0 रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा सर। इसका वैल्यू -1 आया ना, इसका मिनिमम वैल्यू -1 है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है सर, और हमें फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए बात करनी है सर। x 0 से 1 पे बात करनी है, सर ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 की बात करनी है। तो इसके लिए सर वो इंक्रीजिंग ही आएगा सर हमेशा। तो मतलब 0 पे अपन बात कर सकते हैं, चलो 0 पे -1 आया तो 0 के राइट हैंड साइड पे क्या है वो तो हमें नहीं पता है ना। सर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना सर, तो राइट हैंड तो इंक्रीज -1 से बड़ा ही होगा ना सर हमेशा। हाँ -1 से बड़ा होगा, ये तो सही है। -1 से तो बड़ा और होगा, सर पर h 0 डैश जो h डैश x है वो g डैश x प्लस 1 है सर, तो -1 प्लस 1 सर वो 0 से बड़ा ही होगा हमेशा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। ये तुम्हारा -1 से बड़ा होगा, मतलब अपन राइट साइड में बात कर रहे हैं तो यस -1 सर। से बड़ा होगा, लेकिन तब भी तो नेगेटिव आ रहा है ना। तो लेकिन h डैश Sir, x 1 minus g dash x हो जाएगा ना सर, 1 plus g dash x है तो वो 1 प्लस g जो hx है। हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आया तुम लोग क्या बोल रहे हैं। ये इसने बोला है तो सर ये वाला पार्ट जो अपना, क्योंकि हमें तो स्टडी किस पे करना है, हमें तो स्टडी इस h डैश x पे करना है ना। तो h डैश x अपना क्या होगा, क्या ये g डैश x प्लस 1 होगा, ऐसा बोलेंगे Yes. चलेगा। तो Yes. अब जो ये वाला तुम्हारा क्या होगा, ये वैल्यू क्या तुम्हारा greater than -1. ग्रेटर देन -1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन -1 हुआ तो क्या अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 होगा g डैश x, समझ पा रहे हो। अगर इसके बारे में सोचो, ये तुम्हारा आया ग्रेटर देन -1, तो क्या अपन यहाँ से नहीं बोल सकते g डैश x अपना क्या होगा, ग्रेटर देन -1 होगा, ऐसा चलेगा। यस अगर ऐसा होगा तो ये ग्रेटर देन -1 होगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, क्या ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्या h डैश x अपना क्या आया, ग्रेटर देन 0 आया, और ग्रेटर देन 0 आएगा तो क्या अपन कह सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ऐसा वाला। अब दूसरे तरीके से प्रॉपर हमें hx ही मिल जाए वो भी देख लेते हैं। इस वाले को देखो, g डबल डैश x -3g डैश x, ठीक है ना, -3 ग्रेटर देन 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, g डबल डैश x -3 कॉमन ले लो, क्या ये g डैश x और यहाँ से क्या +1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ऐसा बोल सकते हो। अब देखो यार, इसको अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ इसको बताओ, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, g डबल डैश x। g डबल डैश। तो क्या मैं इस g डबल डैश को रिप्लेस कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ g डैश x प्लस 1 डैश -3 g डैश x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब बताओ ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। Yes, sir. में अब इसको तुम ना कोई फंक्शन बोल दो, इस वाले को कोई फंक्शन बोल दो x या जो भी लिंक करना है। अगर तुमने इसको ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है इसको अगर अपन x लेट करें, ठीक है ना, अपन लेट कर रहे हैं x, तो ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये डैश x लिखा हुआ है -3 x ग्रेटर देन 0, यहाँ तक समझ में आया। Yes. अब बताओ यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल रहा है आपको, e की पावर -3x। बहुत बढ़िया। Power -2. इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया है वो आया e⁻⁻3x, तो क्या मैं लिख सकता हूँ e⁻⁻3x into 5x minus 3 5x into e⁻⁻3x greater than 0। ये देखो तो किसका डिफरेंशिएशन है, ये वाला किसका डिफरेंशिएशन है, e की पावर -3x 5x। e to the power -3x पावर -3x 5x, यानी कि d by dx e⁻⁻3x into 5x का डिफरेंशिएशन है, नहीं
ऐसा है ना? Yes, sir. Yes. तो तुमने यहाँ से कमेंट क्या किया, ये वाला फंक्शन तुम्हारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या तुम्हारा? ये जो है क्या ये इंक्रीजिंग होगा? Yes, sir. ये इंक्रीजिंग होगा। Yes. ठीक है, तुमने इस पे कमेंट किया, ये जो फंक्शन होगा अपना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत बढ़िया। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मैं तुमसे पूछूं जो x ग्रेटर देन 0 है, तो क्या ये तुम बोलोगे जो e टू द पावर -3x इंटू 5x ग्रेटर देन होगा e टू द पावर -0 इंटू 50? यस सर। Yes, ऐसा sir. बोलोगे? चलेगा? ठीक है, चलेगा। तो अब सोचो यार e टू द पावर 5x तुमने किसको बोला था? इसको बोला था? Yes. g dash x Yes. plus 1 को ठीक है ना? h dash x 5x बोला था। Say h dash x. H dash yes sir तो g dash x plus 1 h dash x ही है सर हाँ, तो g dash x प्लस 1 इसको बोलेंगे अपन, चलेगा ना? Yes, sir. ग्रेटर देन क्या ये 50 आएगा ऐसा? यस Yes. चलेगा। अब 50 देखो तो 50 क्या हो जाएगा? 0। 0. 50 0 आ जाएगा। तो अगर 50 क्यों 0 आएगा? क्योंकि आपको पता है g dash 0 क्या है? 0 है और इसी में तो 0 रखोगे, 0 लिख सकते हैं उसको। ग्रेटर देन 0 आ सकता है, आना बोलो। Yes. अगर तुम्हारा 5x ये है तो 50 करोगे तो क्या लिखोगे? इसी में g dash 0 लिखोगे ना, सॉरी g dash 0 प्लस क्या हो जाएगा? 1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो g dash 0 क्या है आपका? 0 है। तो क्या इसको ग्रेटर देन 1 लिखा जा सकता है? Sir, 0. 0 होगा. लिख Sir, लीजिए। g dash 0 minus 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g dash 0 प्लस 1 और g dash 0 क्या है? 0 प्लस 1 ऐसा लिख सर सकते हैं? -1 -1 है. क्या बोले? G dash 0 -1 है. ओके -1 है। इसको क्या अपन -1 बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं अपन? सर ग्रेटर देन 0। तो 0 होगा. क्या बोले? -1 + 1 0 हो 5 जाएगा. 0 0 Yes, है sir. तो g dash 0 1 minus 1 है ओके 5 ओके। 0 अरे हाँ, तो जी ओवरऑल तो 0 हो जाएगा नहीं? Yes. देखो -1 प्लस 1 तो ये 0 हो गया ऐसा। इसको हटा के 0 रख लें? रख लें। यस सर। Yes. अब 0 रख दो। अब देखो क्या एग्जैक्ट तुम्हें वही मिला? यहाँ से क्या आएगा? कि ये g dash x प्लस 1 क्या ग्रेटर देन 0 होगा? और हमें तो hx पे ही कमेंट करना था ना। h dash x देखो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या h dash x ये g dash x प्लस 1 आए और ये हमें एग्जैक्ट मिल गया ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या अपन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सब? चलिए लिखिए, दोनों मेथड सही है आपका। अब लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। सर एक मिनट, सर पिछले वाली स्लाइड खोलिए सर। हाँ। सर इसमें सर जो वो लास्ट स्टेप था सर वो नहीं समझ में आया था सर, जहाँ पे वो hx की वैल्यू रखी थी। hx में सर gx प्लस x किया था वो वाला, तो ये वो यहाँ ऊपर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ यस सर, यस सर। ये देखो hx अपना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या यस h सर, dash डैश x x। इक्वल्स टू g dash x प्लस 1 बोलेंगे? यस सर। अगर ये तुम्हारा ग्रेटर देन -1 है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 होगा। यस सर। बस यही। इसका देखो प्रॉपर सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ना ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है ना? चलिए लिखिए। देखो इस कॉन्सेप्ट पे आईआईटी इधर बहुत बार पूछ चुका है, तो इतना मान लो जो आ सकता है जेईई एडवांस में। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ थोड़ा खेल रहे हैं वो एओडी।
नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? यस सर। वो भी इसी पे। लिख लिया आपने? क्या जी के साथ समझ में आया तुम्हें? Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करो तो देखो इधर भी पूछा है, ठीक है ना? 2017 में देखो सर सी 2020 में भी आया है 13 में 2 क्वेश्चन थे उस कॉन्सेप्ट पे, 17 20 में भी आया है। तो इसको सॉल्व करो तो सर सी आ रहा है। चलो एक साइड कर लो, चलो मैं बता नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ सबसे सॉल्व हो, चलेगा ना? यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ दिख रहा होगा तुम लोगों ने? यस e सर। minus 2x क्या दिख रहा है? e टू द पावर -2 सर ये सी क्या है e टू द पावर -2x सर सी आ गया -2 e टू द पावर -2x fx greater than 0। ये किसका डिफरेंशिएशन है? so e to the e power to the power -2x minus 2x -2x e to the power -2x into fx का डिफरेंशिएशन है और C greater than 0 c आ गया नहीं? सर ए एंड सी। तो अब सोचो इसके बारे में तुम क्या कमेंट करोगे? क्या ये तुम्हारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? यस सर। इंक्रीजिंग, yes sir c आ रहा। तो ये तुम्हारा आ गया इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग अपने से पूछा क्या है? जो ये जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f of 0 equals to 1, ठीक है? f is increasing in 0 to infinity, f is decreasing 0 to infinity, fx greater than e to the power 2x in 0 to infinity, ये भी बता रहा है। तो अब सोचो यार, अगर ये इंक्रीजिंग है, इसको लेट कर लेते हैं dx की पर, dx कहीं यूज नहीं है, dx बोल देते हैं इसको। तो अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अपने को 0 पे वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या x ग्रेटर देन 0 बोलूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर gx इंक्रीजिंग है तो gx ग्रेटर देन g ऑफ 0, ऐसा बोल यस सकता हूँ? यस सर। अब सोचो gx के बदले क्या यही लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर -2x into fx greater than e to the power 0 into f of 0, और f of 0 का वैल्यू देखो तो क्या 1 के इक्वल है? क्या ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ऐसा? अब सोचो तो fx क्या आ जाएगा? क्या ये fx ग्रेटर देन e टू द पावर 2x होगा? बोलिए। यस सर। yes sir ऐसा होगा। yes sir तो इसने पूछा जो fx इंक्रीजिंग है 0 टू इंफिनिटी और fx e टू द पावर 2x है 0 टू इंफिनिटी, इन दोनों, और ये तो गलत हो गया, यस सर। ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से क्या ये दोनों सही नहीं है? दोनों सही यस है। सर यस सर। यस yes sir आ जाएगा आगरा और चेन्नई दोनों आएगा। सर ये Simple है। कितने मार्क्स में आया था? क्या बोले? सर ये कितने मार्क्स में आया था? ये 4 मार्क्स में, ठीक है? सर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है सर उसमें सर दोनों आंसर मार्क करने होते हैं। हाँ दोनों मार्क करने हैं। लेकिन सर पार्शियल मार्क्स भी मिलते हैं, अगर एक सही किया तो यस सर पार्शियल मार्क बिल्कुल नहीं होता है। होता है सर, उसमें होता है ना। यस सर गलत नहीं लगाना होता है, आपने एक सही लगा दिया तो मिलते हैं मार्क्स। जिस टाइम मैं एडवांस दिया था उसमें सारे क्वेश्चन में -1 मार्क्स थे और सिंगल करेक्ट आया ही नहीं था। अरे तो हर साल का अलग अलग होता सर है। 14 या 15 खत्म करो सर। तो देखो उससे एडवांस के खुद पे मन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो क्या करना चाह रहा है, ठीक है? पिछली बार एक बार तो क्या था जो क्वेश्चन पे 3 मार्क्स था एक क्वेश्चन पे और माइनस, मतलब गलत करते तो -1 मार्क्स था, सोच लो ऐसा, मतलब हर बार का अलग अलग रहता है।
और ऐसा नहीं है जो आप एक क्वेश्चन इस वाले में ये एक टिक कर दी तो आपको इसमें 4 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, तो 0 मार्क्स मिलेगा आपको, गलत मानेंगे इसको। सर मतलब एक भी मार्क्स तो 1 मार्क्स मिलता है सर। Some 1 marks. 1 मार्क्स मिलेगा मार्क होता है। मैच द कॉलम बता रहा हूँ ना कहाँ पे होता है, ठीक है ना। मैच द कॉलम वाले में पार्शियल मार्क्स होते हैं। अगर अपन मान के चलो पी क्यू आर एस है, उसमें अगर अलग अलग पूछा है, वो भी पहले के बारे में बता रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं। अभी तो मैच द कॉलम इतना टफ बना दिया है, क्या रहता है 1 2 3 ऐसा रहता है। पहले तो आप क्या जो इसको अपन मैच करते थे, नहीं अब तीनों को मैच कराओ तुम, हो गया टफ क्वेश्चन, ऐसा होता है। तो ऐसा मत सोचना जो इसमें से एक अपन टिक कर दिए तो अपने को आधा मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे बढ़े, जैसे मार्किंग सिस्टम चेंज होता रहता है, कुछ भी बोलना सही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन तो हुआ होगा सबसे सॉल्व ना। यस चलो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर एक साइड ला एक साइड ले आए, नहीं अपन देखो एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं, ए के बारे में अपन चेक कर रहे हैं। लेट एफ एक्स मतलब एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या ये देखो एक साइड लाओगे तो ये e टू द पावर x -1 माइनस x हो जाएगा लेस देन 0। तो एफ एक्स इसको लेट कर लेते हैं e टू द पावर x -1 माइनस x को। ऐसा ये देखो तुम्हारा बोर्ड लेवल में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, जो ये वाला मतलब हमें चेक क्या करना है, ये वाला लेस देन 0 हो रहा है कि नहीं, यानी कि एफ एक्स आपका लेस देन 0 है कि नहीं, किसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1 में, यही चेक करना है ना। यस सर यही चेक करना है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं। तो f डैश x क्या आएगा, क्या ये f डैश x e टू द Greater पावर than 1. -1 आएगा ऐसा। यस सर अब क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपको दिख गया होगा, 0 आ गया, ठीक है। अगर Yes, sir. इंक्रीजिंग की बात करें, फॉर इंक्रीजिंग तो क्या बोलोगे, X greater than 0. ग्रेटर देन 0। और ये ग्रेटर देन 0 कब हो रहा है भाई, क्या 0 के राइट साइड में ग्रेटर देन 0 हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग। तो अब मुझे बता दो यार, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जाते हो तो क्या मिलता है तुम्हें? Minima. Minimum. हाँ मिलता है। और तुम बात कर रहे हो 0 से लेके 1 में, 0 से लेके 1 में, 1 यहाँ पे। अब सोचो 0 पे मिनिमम वैल्यू क्या देगा, एफ एक्स एफ 0 क्या आ Zero. रहा है, 0. e टू द पावर 0 -1 -0, तो 0 दे रहा है। तो अगर एफ एक्स 0 पे 0 दे रहा है तो क्या तुम बोल सकते हो जो यार एफ एक्स तो अपना ग्रेटर देन 0 होगा आगे में, ऐसा बोल सकते हो आप? Yes, sir. इन x बिलोंग्स टू 0 to 1। और हमें क्या देखना था, 0 to 1 में ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो कहना तो गलत है ना, यस सर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब देखो तुम लोग सोचोगे ये तो आइडियल क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन जेई तुम्हारे उसमें भी आ सकता है, बोर्ड में अगर अच्छा लेवल का पेपर बनाएंगे तो क्यों नहीं दे सकता, ऐसा क्या कौन सा तगड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिंपल सा है, दे सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मतलब जो बच्चा सोच रहा हो चलो अपने को तो बोर्ड करना है फिर तो एक्टर बन जाना है, नहीं तो उसमें भी आ सकता है, बात अच्छे से पढ़ लो। चलो बी के बारे में बात करते हैं। क्या बी भी वैसे ही करोगे? बी में देखो तो आपको क्या चेक करना है, क्या ये ln 1 + x - x लेस देन 0, यही बताना है। Yes, sir. अगर अपन fx के इक्वल लेट करें तो क्या fx ln 1 + x - x ऐसा होगा। और अपने क्या देखना जो ये fx आपका लेस देन 0 हो फॉर ऑल x Sir, ये true है. ट्रू है, Yes, sir. 0 to 1 ऐसा। चलिए चेक करते हैं। तो क्या इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर। तो f डैश x क्या आ जाएगा, 1/1 + x -1 होगा। यस सर। अगर इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे तो इंक्रीजिंग तो 0 से छोटा होना चाहिए। ऐसा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या ये 1 - 1 - x/1 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोलोगे, ये दोनों का है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा,
या लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। क्या ये आपका ये -1 और ये 0 प्लस माइनस प्लस, क्या So इसका minus some x plus 1 always positive. क्या बोले? The ओके domain x में प्लस 1 हमारे डोमेन में पॉजिटिव है सर। ठीक है, और पूरे के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना, यस सर। कुछ भी रहे चलेगा। अब सोचो तो क्या ये x बिलोंग्स टू तुम्हारा क्या आ रहा है, -1 to 0 आ रहा है, इसका सॉल्यूशन ऐसा आ रहा है, x बिलोंग्स टू -1 to 0 आएगा इस वाले का सॉल्यूशन, प्लस माइनस प्लस, तुम इंक्रीजिंग, क्या इंक्रीजिंग इस इंटरवल में फंक्शन अपना इंक्रीज कर रहा होगा क्या सर? इस इंटरवल यस में सर। अपना इंक्रीज कर रहा yes होगा। sir. बिल्कुल, ऐसा नहीं समझते यार यहाँ पे माइनस वाला क्यों ले रहे हैं, कई बच्चा कंफ्यूज होगा, सर सब हर बार तो आप प्लस वाले में इंक्रीज लगा देते हो, यहाँ पे आपने माइनस वाले में क्यों इंक्रीजिंग कर दिया? Sir, minus infinity 0 होगा। अच्छा सर डोमेन अपन x बिलोंग्स टू r की बात कर रहे हैं अभी, मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा सब कंफ्यूज होता है ना, जो यार f डैश x ग्रेटर देन 0 तो हमेशा पॉजिटिव वाले में बोलते हो ना, तुमने इसका सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो ना, ये वाला पार्ट का सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हो जो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा, तो उसको तुम सॉल्व करके तुम्हारा सॉल्यूशन ये आया ना, मतलब ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 इस वाले इंटरवल में होगा, समझ पा रहे हो आप? यस सर। इस वाले इंटरवल में हो रहा है। तो अब सोचो b के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारा -1 0, इसमें फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग है, इसमें फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, इसमें डिक्रीजिंग होगा। क्या हर्ष क्लियर है तुमको? यस सर, यस सर। तो सोचो यार, अगर हमें बात क्या करना था, 0 to 1 में बात करना था, तो 0 to 1 इधर होगा, चलेगा। अब सोचो अगर तुम रफ स्केच ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग ऐसा होगा, फिर ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, फिर ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा, ऐसा होगा। तो सोचो यार 0 पे जो वैल्यू मिल रहा होगा वो क्या होगा, 0 से कम वैल्यू क्या अपने को 1 पे मिल रहा होगा। कितना मजेदार कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो तुम लोग, बताओ 0 पे क्या होगा, fx तुम्हारा क्या था, सर ln 0 1 प्लस x माइनस x था, तो देखो तो f ऑफ 0 पे तुम्हारा क्या आया, 0 0 0 पे 0 आया, तो क्या 0 के आगे क्या होगा, निगेटिव होगा। yes sir. सर fx तुम्हारा लेस देन 0 होगा इन x बिलोंग्स टू 0 to 1 में, ऐसा। तो हमें fx किसको लिए थे, यानी कि बात तो सही, हमें तो यही चेक करना था ना, बोलिए ऐसा है, yes sir. तो ये वाला सही होगा। यस सर। चलिए चेन्नई पे चलते हैं, तो ऑलवेज रॉन्ग है। अरे ये तो है नहीं, यस ये तो हाँ लिमिट से देख लेंगे। कोई ग्राफ भी पता है नहीं, यस सर। तो अपन ऐसे कट कर सकते हैं, और ln और x का तो तुम्हें पता है जो ln x ऑपोजिट होती है। होता है नहीं, हाँ तुमने तो पढ़ा भी था ना, कौन सा वाला, एक बार बताए थे, देखो यार ये याद ही कर लो, बार बार आता है कंफ्यूज नहीं होना, कौन सा वाला, y इक्वल्स टू x बीच में होगा, ये तुम्हारा y इक्वल्स टू x है। अब बताओ ln x का ग्राफ और इसका, ln x का ग्राफ क्या ऐसा होता है, यस सर, माइनस इनफिनिटी से इंक्रीज और e टू द पावर x का ऐसा होगा, क्योंकि ln x का ही तो मिरर इमेज है। yes sir. अगर fx तुम्हारा ln x है तो क्या तुम्हारा f इनवर्स x जो होगा वो तुम्हारा e टू द पावर x होगा, e टू द पावर Yes, sir. देखो हमेशा ऊपर है, y इक्वल्स टू x बीच में है, नीचे में ये है, तो अपन याद रखेंगे, जो देखो x बीच में रख दो, x किससे बड़ा है तो ln x से बड़ा है, और e टू द पावर क्या है, इन सब से बड़ा है। समझ में आया? ये तुम्हें हेल्प करेगा जब तुम लिमिट सॉल्व कर रहे होगे उसमें भी, ठीक है ना। हम लोग तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका तो कुछ अलग अलग भी सीखे हैं ना, जो फटाफट आंसर आ जाए, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस किए हो कि नहीं किए हो वो अलग बात है। चलो आगे बढ़े, लिखना चाहोगे,
चलो लिखो फटाफट। सर सबको बी वाला समझ में समझा देंगे फिर से। क्या चीज? बी वाला। बी वाला? यस सर। चलो बी वाले के बारे में बात कर लेते हैं। डी वाला बी लिख लो। बी 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 ओके। यही से ऊपर। ये तुम्हें प्रूफ क्या, मतलब तुम्हें चेक क्या करना है? जो fx लेस देन 0 होना चाहिए 0 to 1 में, यही चेक करना है ना? यस सर। डिफरेंशिएट कर लिए, और डिफरेंशिएट करके सोचो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आया, तो डिफरेंशिएशन में तुम क्या देखना चाहते हो? -x/1 + x, ये वाला किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, मतलब किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा, यही चेक करना चाह रहे हैं ना? यस सर। यही चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने बोला ये वाला पार्ट अगर अपन इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो क्या इंक्रीजिंग के लिए बोलेंगे जो f' greater than equals to 0, और इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लो greater than equals to 0। तो तुम्हें इनक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्या होगा? तुमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये तो उसी का पार्ट है ना, सॉल्यूशन का पार्ट ही है ना। लेस देन आया, फिर हमने इसमें क्या ढूंढेंगे? लेस देन, यानी इसका सॉल्यूशन क्या, ये वाला पार्ट है। तो क्या आप बोलेंगे जो इंक्रीज कहाँ से कहाँ कर रहा होगा? -1 to 0 में, बाकी में क्या डिक्रीज कर रहा होगा, यही ना? यस सर। तो यहाँ से आगे इस वाले में इंक्रीजिंग है, बाकी में डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, ऐसा। तो यहाँ पे सोचो 0 पे क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा। तो 0 के आगे क्या होगा? ये कम वैल्यू देगा। अपने को बात करना है 0 to 1 में, अगर 0 पे ही 0 वैल्यू दे रहा है तो क्या आगे अपने को निगेटिव वैल्यू देगा? यस सर। तो हमने बोल दिया भाई जो भाई आगे अपने को निगेटिव देगा fx, यानी कि 0 to 1 में, बस आ गया, बिल्कुल सही है। यस सर। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हाँ, इसको समझ में नहीं आया पूछना है, ठीक है ना? समझाना मेरा काम है, लेकिन एफर्ट डालना आपका काम है। देखो तुम लोगों को टाइम अच्छा खासा मिलेगा, इसीलिए अच्छे से अभी से भी मन लगा के पढ़ोगे ना तो अच्छे एनआईटी में तो जरूर पहुंच सकते हो, ठीक है ना? और अगर तुम सोच रहे होगे जो सर जेई एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन आता है उसको तो तुम छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। अगर उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा? देखो किसी भी चीज का अपन मतलब प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उससे ना अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, तब ना वो अपने को थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा, ऐसा। और अब तो जेईई मेन में भी सिंपल क्वेश्चन उतना नहीं पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। और जेईई मेन में तो ऐसा बोलता है देखो यार, और एक चीज आप ध्यान रखना, जो जेईई मेन में जेईई एडवांस का क्वेश्चन रिपीट होता है, खास करके 2002 से लेके 2013 तक का जो क्वेश्चन है बार बार आ रहा है। हर पेपर में एक दो क्वेश्चन उठ के आ जाता है एज इट इज, या फिर थोड़ा डेटा चेंज कर दिए तो ऐसा हो रहा है। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए आपको। सर हो गया। हो गया। बताओ नेक्स्ट क्लास में एलसीडी का अपन डिस्कशन क्लास रख ले, मॉड्यूल का एलसीडी कर लियो। नेक्स्ट क्लास सर कब होगी? यस सर। हाँ सर आज शाम को रखिए। आज शाम को वेक्टर। आज शाम को ना रखिए सर, सर, शाम कल को ना रखिए सर, एग्जाम है सर। कल एग्जाम है सर। कल एग्जाम है, ठीक है, आज नहीं रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारा सोचो कब होगा, मतलब रेगुलर क्लास जो होता है ना मंडे से, उस वाले में बताओ स्टार्टिंग में 1 घंटे डिस्कशन क्लास रख लें अपन। यस यस सर। किस चीज? मॉड्यूल में तुम्हें बहुत ज्यादा डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? आर है यानी कि थ्योरी पार्ट, तुमने लेक्चर नोट ढंग से नहीं पढ़ा है, इसीलिए लेक्चर नोट से फटाफट रिवीजन कर लेना, फिर सारे क्वेश्चन को लगाना। 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आना चाहिए डाउट, पता है ऐसा। चलिए आगे बढ़े, एक बार साथ मिलकर पढ़ते हैं ना अच्छे से, मतलब मेहनत करते हैं आपके रिजल्ट के लिए। चलिए ये तो याद ही होगा रॉलिस थ्योरम। रॉलिस थ्योरम के लिए क्या क्या कंडीशन होता था बता दो? कॉन्टिन्यूअस f of a Differentiable. f of a। अगर ऐसा होगा
तो क्या अपन बोलेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स क्या होगा एटलीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, ऐसा बोल सकता है पर क्या? कम से कम एफ डैश एक्स का एक रूट मतलब दूसरे तरीका से दूसरे लैंग्वेज में कहने का ये भी समझ में आपको आना चाहिए। अब देखो इसका रॉलिंस थ्योरम का तुम बोलोगे सर कैसे यूज होगा, अभी बताता हूँ अच्छे क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। अब सोचो क्या तुम अगर ये सब कंडीशन होता तो तुम बोलते थे एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा जब सी अपना क्या हो ए और बी के बीच में लाई कर रहा हो। एक तरह से ये 0 कहने का मतलब यही हुआ ना एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 का आप रूट्स ढूंढ रहे हो, यस सर, इसका रूट्स ढूंढ रहे हो। तो क्या एटलीस्ट वन रूट जो होगा वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा होगा? यस सर, कर रहा होगा। Yes, sir. क्योंकि आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था ध्यान देना, ये y एक्सिस ये x एक्सिस ये है यहाँ पे b, हमने ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिया ऐसा, ठीक है। अब देखो तो इसमें f डैश x इक्वल्स टू 0 का ये तुम्हारा ग्राफ किसका है y इक्वल्स टू fx का ग्राफ, ठीक है। अगर ये y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है तो f डैश x इक्वल्स टू 0 का इसमें रूट्स बताओ कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पे f डैश x 0 आ रहा है? रूट मतलब यार जहाँ पे ये वाला पार्ट 0 हो जाए तो क्या तुम्हें नहीं मिल रहा कि यार ऐसा तो अपने को ये C1 आ गया, ये C2 आ गया, ये वाला C3 आ गया और ये वाला C4 आ गया और ये C5 आ गया। क्या अपने को 5 रूट्स मिलेगा? इसका जो रूट होगा वो क्या क्या होगा x इक्वल्स टू C1 C2 C3 C4 C5 ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. और एक मजेदार चीज बताता हूँ तुम्हें, अगर fx का मतलब ये वाला पार्ट तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर, चलो एक चीज बताता हूँ तुम्हें, हो सकता है कभी अच्छा क्वेश्चन आए तो उसमें यूज हो जाए। पहले तो आप ग्राफ देखो और सोचो, ये x एक्सिस है, ठीक है ना, इसका रूट ये अल्फा और बीटा है, तो fx इक्वल्स टू 0 का रूट्स बता दो क्या क्या है, या फिर नंबर ऑफ रूट्स बता दो। रूट्स कितना है? 2 है, अल्फा और बीटा, Yes, sir. यस सर, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रूट्स पूछा तो 2 बताओगे नहीं। अब सोचो तो इसमें f डैश x का रूट्स कितना है? 1 नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f डैश x क्या होगा? 1 आ रहा है। 1 क्या तुमको लग रहा है अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है a टू b में, मतलब अल्फा टू बीटा में अगर फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, तो एटलीस्ट वन रूट तो आएगा ही f डैश x का, एटलीस्ट ऐसा है। तो यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो जो अगर भाई साहब fx इक्वल्स टू 0 का नंबर ऑफ रूट्स अगर ये n है, नंबर ऑफ रूट्स n है, तो f डैश x इक्वल्स टू 0 का क्या बोल सकते हो? एटलीस्ट कितना रूट्स होगा? 1 n minus N minus कम से कम इतना तो होगा ही। सोचो अगर 2 था तो 1 आया, अब इससे भी ज्यादा भी तो बना सकते हैं ना। देखो कैसे ले गए, जाओ भाई घूमो अच्छे से, फिर आ जाना नीचे अल्फा बीटा। देखो f डैश x का कितना रूट आ गया? 5 5. 1 2 3 4 5 आ गया। क्या तुम्हारा 2 से ज्यादा आया? ऐसा Yes, sir. यस सर, यानी कि अपन कह सकते हैं अगर fx का रूट अगर n आएगा तो f डैश x का एटलीस्ट n-1 तो आएगा, उससे ज्यादा हो सकता है।
कम नहीं होगा। समझ में आई बातें? यस सर। यस सर। अब सोचो तो अगर तुमसे कोई और पूछे, नहीं मुझे तो और बताओ, f डबल डैश x का इक्वल्स टू 0 के बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है? n-2 एटलीस्ट n-2। एटलीस्ट n-2। इसमें n- सोचो ना, इसको तुम fx से रिप्लेस कर दो, सोचो इसको gx से रिप्लेस कर दिए, क्या ये तुम्हारा g डैश x होगा? यस सर। क्या अगर gx का n-1 होगा तो g डैश x का बोलोगे एटलीस्ट n-2 रूट्स होगा? यस सर। ऐसा। और ऐसे अगर तुम्हें ट्रिपल वाले के बारे में पूछ लिया जाए तो इसमें भी क्या बोलोगे? एटलीस्ट n-3 रूट्स बताओगे? ऐसा। यस अगर तुमसे कोई उल्टा पूछ ले तो क्या, अगर कोई तुमसे उल्टा पूछे तो क्या बोलोगे? देख लेते हैं ये भी। उल्टा मतलब fx इक्वल्स टू 0 है, इसका इसने बताया जो नंबर ऑफ रूट्स जो है वो तुम्हारा n है, तो इंटीग्रेशन ऑफ fx dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ fx लिखो ना, समझ जाएगा, इक्वल्स टू 0, इसका रूट्स कितना होगा? n तो प्लस कुछ नहीं कह सकते। एट मोस्ट बोल सकते हैं, यस एट मोस्ट n+1। एट मोस्ट n रूट्स बोलेंगे, n+1 रूट्स बोलेंगे, ठीक है ना? इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। समझ में आया? यस सर। यस। चलेगा। ये वाला पार्ट नोट करोगे या फिर बाद में करोगे? बाद में करना, थोड़ा टाइम कम, ठीक है ना? सर ज्यादा भी तो आ सकता है। सोच लो थोड़ा। नो सर, हाँ सर। ये लास्ट वाला फिर इससे से बता इधर चलो दीजिए। ना, इससे तुम इधर चलो, तो यहाँ पे इसका हाँ सर, ठीक। n-1 बोला तो इसका क्या होगा? एटलीस्ट n। चलिए ये लेग्रांज। अब सोचो इसमें क्वेश्चन क्या दे सकता है, मतलब क्वेश्चन देखो, सोचो तुम क्या बना सकता है, थोड़ा साथ में सोचते हैं। अगर किसी ने बोला फंक्शन है, ठीक है ना, उसने बोला जो भाई फंक्शन का a टू b में ना एटलीस्ट 2 रूट्स आ रहे हैं, एटलीस्ट 2 रूट्स या 1 रूट, चलो 1 रूट्स बता दिया यहाँ पे। ये ग्राफ सोच लो तुम, ग्राफ मैंने नहीं ड्रॉ किया है, ये वाला ग्राफ सोचो, a टू b में हमने बता दिया जो फंक्शन है उसका एटलीस्ट 1 रूट है, आप प्रूव करके बताओ कैसे कर सकते हो? अगर तुम वहां पे रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, fx इक्वल्स, देखो ध्यान देना, fx इक्वल्स टू 0 का हमने बोला एटलीस्ट 1 रूट आ रहा है a टू b में, ठीक है? यस सर। तो सोचो अगर फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना, फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिए, पहले fx था, इंटीग्रेशन के बाद आ गया वो gx। अगर gx पे रॉलिस थ्योरम अपन बता दे भाई ये एप्लीकेबल है, यानी कि gx जो है आपका वो फंक्शन, gx आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और g ऑफ a इक्वल्स टू g ऑफ b है, तो क्या अपन नहीं कह सकते यार इसका जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि gx का डेरिवेटिव कौन सा होगा? fx। तो क्या अपन नहीं बोल सकते अगर gx पे तुमने रॉलिस थ्योरम a टू b में अप्लाई कर दिया है, बोला जो एप्लीकेबल है, तो क्या अपन नहीं बोल सकते जो g डैश x इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट 1 रूट होगा? यस सर। यस सर। ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि g डैश x अपना क्या है? fx है। अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए ये भी आपको पता है, सेम कहानी है, ठीक है ना? रॉलिस थ्योरम मतलब इसी का एक स्पेशल केस है रॉलिस थ्योरम, ये याद है ना सबको? यस सर। याद है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखो ऑब्जर्वेशन से तुम्हें क्या लग रहा है? तो यहाँ पे फंक्शन, इसने बोला LMVT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम लगाना है, तो यानी कि फंक्शन हमें पता होना चाहिए भाई, फंक्शन पता होना चाहिए, तो क्या Yes. यार FA माइनस FB टाइप का यहाँ तो है, यानी कि फंक्शन जो अपना है वो cos x है। cos x। यस। तो हमने बोल दिया चलो भाई लेट कर लो, लेट fx इक्वल्स टू क्या है? cos x है, और अपन जो बात कर रहे हैं वो हमेशा a टू b में करते, तो लिख लो a टू b ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या cos x जो है क्या वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? है। यस सर।
cos x तुम्हारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। हाँ है। तो क्या LMVT के लिए क्या यही दो कंडीशन होता है, फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ऐसा बोलते यस हो? सर। ऐसा बोलते हो दोनों है। तो लगा देते हैं LMVT। LMVT में तुमने क्या पढ़ा था जो यार f' जो है ना ये किसके इक्वल होना चाहिए, f of b minus f of a अपॉन b minus a। ऐसा अगर तुमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो f' क्या आ जाएगा, क्या माइनस sin x आएगा। अगर तुमसे मैं पूछूं f' बता दो तो क्या बोलोगे, माइनस sin c बताओगे? यस सर। Yes, sir. चलो इस पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या f of b यानी कि cos of b माइनस cos of a अपॉन b माइनस a होगा। अब तुम बोलोगे यार ये तो पलट के लिखा हुआ है, पलट दो तुम भी, वैसे मॉड लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी इच्छा, पलट लो। तो क्या लिख सकते हैं, cos of a माइनस cos of b मतलब माइनस कॉमन ले लो और यहाँ से a माइनस b, ऐसा लिख सकते हो आप? यस सर। Yes, sir. अब सोचो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर आ गया है, ये किसके इक्वल है, तो माइनस साइन c के इक्वल है। तो क्या तुम बोल सकते हो जो माइनस साइन c इक्वल्स टू लेस देन mod 1 cos of a माइनस cos of b अपॉन a माइनस b, मॉड अप्लाई कर दें। Yes, sir. यस और मॉड का प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, मॉड a अपॉन b को लिख सकते हैं मॉड a अपॉन मॉड b। यस यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड cos a माइनस cos b अपॉन मॉड a माइनस b, ऐसा लिख सकते हो चलेगा। अब सोचो थोड़ा सा सोचना है। आप मुझे ये बताओ जो मॉड ऑफ sin x जो होता है क्या, चलो sin लेस देन इक्वल x का वैल्यू क्या होता है, प्लस sin c ले ले या कुछ भी ले सर सकते लेस देन इक्वल टू mod 1 लेस देन sin इक्वल x टू लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ऐसा होता है मॉड sin x मतलब लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर मॉड ऑफ माइनस sin x होगा तब भी वही होगा। एक ही बात यस Yes, सर। sir. अच्छा है। तो इसके बारे में आपने बता दिया भाई लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। और ये वाला किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, फिट कर दें आप। Yes, sir. तो क्या ये मॉड cos a माइनस cos b अपॉन मॉड a माइनस b लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। तो क्या ये मॉड cos a माइनस cos b, क्या ये अपन लिख सकते हैं, ये तो पॉजिटिव है तो क्या मॉड है पॉजिटिव है तो क्या ये a माइनस b हो जाएगा? यस सर। आ गया, समझ में आया सबको? बोलो। Yes, sir. ये वाला आपका ना होमवर्क है, मजेदार क्वेश्चन है, इसमें LMVT आप सोचना, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है क्योंकि अभी डिस्कस करेंगे तो एक ही क्वेश्चन चला जाएगा। ये वाला होमवर्क है, ये वाला भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। ये भी इसमें देखना हिंट से आपका LMVT जैसा कुछ सोच सकते हो तुम, ट्राई करना सॉल्व करने का इस वाले क्वेश्चन को भी। चलो इस वाले को ट्राई करते हैं, सस्ता क्वेश्चन है। Sassi. क्या देवांश Yes, sir. सॉल्व नहीं हो रहा है? यस सर। नहीं सर हो रहा हो रहा है। नवनीत है। यस सर। हो रहा है। मीन वैल्यू क्या LMVT के बारे में बात कर रहा है ये? यस सर। यस सर। तो LMVT के लिए आप क्या बोलते हो, जो यार f' जो है ना, क्या वो f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a, यस सर।
सी आ रहा है। किसका सी आया था? आदर्श नहीं, कोई बच्ची बोली थी ना। और किसका किसका आया? ये सब तो वही चेहरा होता है तनिष्क का। वही 10 बच्चे हैं जो सॉल्व करता है। 10 बच्चों का तो नाम भी पता है कौन कौन करते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत टफ नहीं होता है यार, पढ़ोगे ना। एक मतलब रेगुलर तुम पढ़, कोई सा चैप्टर तुम ना क्या करो, जब तक एंड ना हो जाए ना तब तक तुम स्टार्टिंग से रिवीजन करो। देखो कितना कैसे तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। और बहुत सिंपल तो नहीं होगा ना यार, ऐसा तो नहीं। बहुत सिंपल होता है तो कोई भी उठ के आगे कर लेता है ना। चीजों का वैल्यू क्यों होता है? क्योंकि चीजें टफ होता है इसलिए। जैसे ओलंपिक में देखो, अभी गोल्ड मेडल मिलता है तो कितना मतलब उसका नाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि पूरे सोचो कंट्रीज जितना भी है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है उस गेम में, वो तभी तो मिलता है ना गोल्ड मेडल। इसीलिए क्योंकि वो टफ है, इसीलिए इसका वैल्यू है। चलो अब बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पे fx जो आपका क्या है, ये ln x है। और b आपका क्या ये ln x तुम्हारा 1 2 3 में कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है। क्या ln x तुम्हारा 1 2 3 में डिफरेंशिएबल है? हाँ है। तो क्या इस पे अपन LMVT अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस सर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या ये ln 3 माइनस ln 1 ln 1 अपॉन 3 माइनस 1। अगर ln x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या 1 अपॉन x आएगा? तो 1 अपॉन x में यानी कि सर इसका रेसिप्रोकल कर दें। और सर ln की प्रॉपर्टी 2 लगेंगी। अच्छा सही है। तो क्या इसको 1 अपॉन c बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन c। अब सोचो ये ln 3 माइनस ln 0, तो क्या ln 1 ये 0 आ जाएगा। ln 3 लिख दें इसे। हाँ ln 3 अपॉन 2 आ गया। तो c का वैल्यू बता दो। क्या ये 2 अपॉन ln 3 ये बोल रहा है जो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। सब वो प्रॉपर्टी e ऊपर कर दो 3 बेस में, मतलब बेस चेंजिंग थ्योरम वाला नहीं? यस सर। बेस चेंजिंग थ्योरम में आपने पढ़ा था ना, बेस और आर्गुमेंट को भी अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, log e टू द बेस 3 ऐसा। तो अगर आप इसको लिखोगे 2 अपॉन 1 अपॉन log e टू द बेस 3 लिख सकते हो। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या ये 2 log e टू द बेस 3 आ जाएगा। तो कौन सा आ गया? चेन्नई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हो गया सबसे सॉल्व? नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको सॉल्व करके बताओ। तो ये जेई का क्वेश्चन है। ये अच्छा है, पहले अच्छे से पढ़ो और थोड़ा सा मतलब समझो। इसने बोला यूजिंग रॉलिन्स थ्योरम प्रूव दैट, ठीक है, देयर इज एट लीस्ट वन रूट इन 45 to the power 1 upon 100, 46 of the polynomial। मतलब इसका एटलीस्ट वन रूट किसमें होगा? किसके बीच में? इसके बीच में। और आपसे बोल रहे हैं रॉलिन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए। कैसे करोगे? पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों की वैल्यूज को रख लेंगे, तो इक्वालिटी आ जाएगी। क्या ये वही वाला है जो मान के चलो इसको अगर इंटीग्रेट कर दिए px को, ध्यान दो अभी जो मैं बोल रहा था, fx एक नया फंक्शन बोल देते हैं, fx इक्वल्स टू क्या हो जाए, इंटीग्रेशन ऑफ px dx ऐसा। अब सोचो इस पे अगर रॉलिन्स थ्योरम अप्लाई होगा तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए? ठीक है ना, ऐसा बोलोगे। क्या ये अगर कॉन्टिन्यूअस एंड क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या तुम बोलोगे जो f डैश x इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट लाई करेगा बिटवीन a एंड b में? Yes, sir. At least one root lies between a and b, ऐसा आप बोलोगे।
सोचो यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसी के बारे में भी बात कर रहे थे अपन। ठीक है, अब सोचो क्या होगा अगर इसका इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा, इतना तो फिजिक्स में सीख लिया होगा। तो ये क्या हो जाएगा 51 x to the power 101 dx, ऐसा लिख सकते हो, माइनस अलग अलग कर लेते हैं 2323 x to the power 100 dx माइनस 45 x dx प्लस 1035 dx, ऐसा लिखेंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में एक ऐड करते हो और जो पावर आते हैं उससे डिवाइड कर देते हो, यही करते हो ना। Yes. क्या ये 51 इंटू एक्स टू द पावर 102 अपॉन 102 हो जाएगा, माइनस 2323 एक्स टू द पावर 101 अपॉन 101 हो जाएगा, माइनस 45 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस 1035 एक्स प्लस के, कोई कांस्टेंट देगा, के या सी लेते हैं, सी नहीं के यूज है ना, कुछ भी रख लो, ऐसा लिखोगे आप। चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं, क्या यहाँ से 2, क्या यहाँ से 23, ठीक है बस। तो यहाँ से आप बताओ जो आपका fx क्या आया, fx देखो तो क्या ये x टू द पावर 102 अपॉन 2 माइनस 23 x टू द पावर 101 माइनस 45 अपॉन 2 x स्क्वायर प्लस 1035 x प्लस k, ऐसा आया। अब तुम चेक करोगे तो क्या इस पे रॉलिस थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कंडीशन देखो, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस सर, डिफरेंशिएबल हो गई होगा। कॉन्टिन्यूअस होता है कॉन्टिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल भी होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो अब अपने को चेक करना है क्या ये f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आ रहा है, और a के प्लेस पे आप क्या बोलोगे, ये वाला। तो यहाँ पे अगर तुम रखोगे 45 टू द पावर 1 अपॉन 100 और ये देखोगे तुम्हारा इसके इक्वल आएगा 46 के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो k के इक्वल आ जाएगा, बीच का सब गायब हो जाएगा। तो अब बताओ क्या इस पे रॉलिस थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b आया। तो क्या अपन बोल सकते हैं जो f डैश x का एट लीस्ट वन रूट लाई करेगा a और b के। सर वो इंटीग्रेट क्यों किया सर? सर ऐसे अगर वैल्यू रखते तब क्या होता, मतलब सर ये इंटीग्रेशन क्यों किया? तो फिर हम px प्लस p डैश x बोल सकते सर। तो कौन समझाएगा, आदित्य बताओ इसको। तो अगर फिर हम p डैश x के चेक कर रहे होते सर उस टाइम पे px के लिए नहीं, फिर तब हम लोग p डैश पे कमेंट करते हैं ना, p डैश x इक्वल्स टू 0 पे कमेंट करते हैं ना। रॉलिस थ्योरम में आपने क्या किया था, जो fx अगर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b था, कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, तो आपने f डैश x पे कमेंट किया था, जो यार f डैश x इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट मिलेगा। यस सर। तो अगर हमें px पे कमेंट करना होगा तो इसके इंटीग्रेशन पे अगर रॉलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगा तब अपन बोल सकते हैं जो इसके डिफरेंशिएशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन px, यस सर, px का एटलीस्ट वन रूट होगा। तो क्या आप बता सकते हो जो भाई ये इस fx पे यानी कैपिटल fx पे रॉलिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं अपन? अगर अप्लाई कर सकते हैं तो f डैश x इक्वल्स टू 0 और f डैश x यानी कि f डैश x बताओ क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या f डैश x इक्वल्स टू आप px तुम बोलोगे px इक्वल्स टू 0 का एटलीस्ट वन रूट तो होगा, बताओ। यस सर आ गया। जो भी लिखा है ठीक है ना, क्लियर। ये सब्जेक्टिव होता था तब का क्वेश्चन है, अपने को सीखना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ये उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तो ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है। बोला है let p greater than equals to -1 less than 1
ठीक है ना. सॉल्व दैट द इक्वेशन 4x³ minus 3x minus p equals to 0 has a unique root in the interval. अच्छा, इसका तो दो तरीका है. क्या क्या सोच रहे हो? अगर फंक्शन अपना मतलब मैं जो पॉसिबल है वो बता रहा हूँ. अगर यूनिक रूट है तो क्या क्या हो सकता है? या तो फंक्शन अगर अपना इंक्रीजिंग हो जाए, ठीक है, तब भी यूनिक रूट आएगा. और अपन बात कर रहे हैं 1/2 to 1 के बीच में. ठीक, एक ग्राफ हो जाएगा. अगर फंक्शन अपना डिक्रीजिंग हो जाए तब भी बात सही है. ऐसा दोनों केस में देखो, अगर इंक्रीजिंग हो जाए तब भी और डिक्रीजिंग हो जाए तब भी. अगर मतलब अपन बात कर रहे हैं y = fx के लिए, तुम मीन्स ले लेना इसमें जरूरी है. तो क्या तुम बोलोगे f of 1/2 into f of 1 क्या आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए. क्या इसमें भी तुम बोलोगे जो f of 1/2 into f of 1 क्या आना चाहिए? लेस देन 0 आना चाहिए. एंड यस सर. fx अपना क्या हो? इस वाले में इंक्रीजिंग और इस वाले में fx, या तो fx क्या हो, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो. ऐसा नहीं जो बीच में कुछ और आ गया. चलेगा. अरे क्लियर है क्या? समझ पा रहे हो? तो यस सर. सेकंड केस है. सेकंड केस है. नहीं सर, सॉरी, फर्स्ट केस. फर्स्ट केस मतलब इन दोनों में से कोई एक सा देखो होना चाहिए. कौन सा हो रहा है बता दो. रघुवंश. यस सर. हो गया सॉल्व? यस सर. हो गया. बहुत बढ़िया. तो फर्स्ट केस आ रहा है. क्या फर्स्ट केस? देवांश. क्या आंचल सॉल्व हुआ? यस सर. आस्था. ये राजाजीपुरम का टॉपर कौन है? राजाजीपुरम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसका आता है? कोई नहीं है क्या? सर फर्स्ट केस आ रहा. फर्स्ट केस आ रहा है. नवनीत. यस सर. हो गया. फर्स्ट वाला आ रहा है. अनुराग. यस सर. हो गया. यस सर. जिगीसा. यस सर. हो गया. चलो देखते हैं. चेंज करेंगे क्वेश्चन. हाँ, तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं यार f of 1/2 और f of 1, इसका वैल्यू क्या अपोजिट साइन का आ रहा है, मतलब दोनों का प्रोडक्ट. तो कैसे पता चलेगा? तो इसको ना अपन fx के इक्वल लेट कर लेते हैं. लेट fx इक्वल्स टू 4x³ minus 3x minus p. आपको नहीं लगता है इसको आराम से सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है, ये मत समझना सब्जेक्टिव करा रहे हैं तो भाई क्यों करा रहे हैं. आप तो सिंगल करेक्ट पूछा यस सर. फर्स्ट केस. फर्स्ट केस आ रहा है माइनस p. तो चलिए f ऑफ 1/2 अपन देख लेते हैं. ये क्या आएगा? सोचो 1/8 आया तो क्या ये 1/2 बोलोगे? -3/2 माइनस p -1 p आ जाएगा. और f ऑफ 1 तो क्या ये 4 -3 p, ये तुम्हारा 1 p आया. अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, p तुम्हारा क्या है? -1 से 1 में है. यस. तो अगर p तुम्हारा -1 से 1 में होगा तो किस वाले के बारे में बताओ, क्या कमेंट करोगे इस पे? ये पॉजिटिव होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस सर. ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. और इसके बारे में क्या बोलोगे? क्या ये लेस देन इक्वल्स टू 0? यस. लेस देन इक्वल्स टू 0. तो क्या तुम यहाँ से बोल पा रहे हो अब f of 1 into f of 1/2 जो होगा क्या तुम्हारा लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा? ऐसा
दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस सर। ऐसा होगा, चलेगा। उसके बाद अब इसको डिफरेंशिएट कर डालो fx को। तो f डैश x देखो तो क्या आ रहा है? क्या ये 12x² माइनस 3 आ रहा है? बताओ। और 12x² माइनस 3 और तुम बात कर रहे हो 1/2 से लेके 1 के बीच में, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये 1/2 से लेके 1 के बीच में ये पॉजिटिव आ रहा है? यस सर, इंक्रीजिंग। यस सर। तो f डैश x अपना ग्रेटर देन 0 है इन x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। तो क्या ये इंक्रीजिंग भी है और ऐसा भी है, तो क्या कुछ इस टाइप का बनेगा? बताओ। तो क्या अपन बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1/2 एंड 1, ऐसा बोल सकते हैं अपन? बोलो सर f of 1/2 और f of 1 देख के नहीं बता सकते? f of 1/2 और 1 देख के क्योंकि वो नेगेटिव है तो सर वो नीचे होगा 100। लास्ट क्लास में एक चीज बताया था तुम्हें, जो यार ये अगर लेस देन 0 होता है ना तो a और b के बीच में ना ऑड नंबर ऑफ रूट्स लाई करता है, ऐसा बोला था मैंने? यस सर। या तो 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा। तो तुम ये एग्जैक्ट 1 कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो ना? यस सर। एग्जैक्ट 1 के लिए क्या होना चाहिए? साथ में तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अब बता सकते हो, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, तभी अपन एग्जैक्ट 1 बता सकते हैं। तो फंक्शन अपना इंक्रीजिंग है तो बता दी भाई एग्जैक्ट 1 होगा। क्लियर है सबको? यस सर। चलेगा। ये वाला करके दिखाओ तो। ये देखो बिल्कुल सस्ता सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना, मतलब हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हाँ बताओ। फंक्शन में x की पावर में अल्फा, fx इक्वल्स टू कुछ ऐसा है, fx इक्वल्स टू x टू द पावर अल्फा ln x है, ठीक है ना? और बोला है जो f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 है, ऐसा। तो कौन सा इसमें से मतलब अल्फा का वैल्यू होगा जहां पे और रॉलिन्स थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं? फटाफट सॉल्व करना है। पढ़ने वाले तो थे आज बहुत कुछ, लेकिन थोड़ा स्लो चला, कोई बात नहीं, सीखेगी नहीं मैंने ये। सर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। क्या प्रेरक? तुमने रोहन पहले ही क्वेश्चन कर रखा था क्या? नो सर। नहीं ना। आस्था, आस्था क्लास में नहीं हो क्या तुम? चलो एक बार रख के देखिए सारा वैल्यू क्या। अगर -2 होगा तो ये कैसा दिखेगा? अगर -2 हो जाए तो fx कैसा दिखेगा आपका? क्या ये ln x अपॉन x² हो 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर लें बस। हाँ, मतलब सब कुछ बता देते हैं जो कौन कैसा दिखेगा। अगर 1 हो जाए, -1 हो जाए तो fx कैसा दिखेगा आपका? ln x by x। ln x by x, ठीक है। अगर 0 हो जाएगा तो कैसा दिखेगा fx आपका? सिर्फ ln x ऐसा होगा। अगर 1/2 हो जाए तो क्या होगा? क्या ये fx इक्वल्स टू ln x। अगर अपना रॉलिन्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा तो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। वैसा कुछ है नहीं, चलो है भी तो देख लेते हैं। हाँ, तो आप बोलोगे जो सर ये तो कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है क्या 0 पे कॉन्टिन्यूअस? नो सर। तो 0 पे क्या ये डिसकंटीन्यूअस है?
यस सर। ऐसा है क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, f ऑफ 0 प्लस होना चाहिए, ऐसा है नहीं है, 0 पे तो अनडिफाइंड नहीं है, कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसके बारे में भी ऐसे ही बोलोगे, ये भी तो भाई 0 पे अनडिफाइंड है, ठीक है। इस पे बताओ क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, भाई ln तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। यस सर वो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। बिल्कुल, तो ये देखो क्या सिर्फ इस पे लगेगा, समझ में आया, क्लियर सबको? यस सर। Yes. आज का लास्ट क्वेश्चन सबको सही करना है। इसमें एओडी में 2-3 क्लास और लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद क्या पढ़ना चाहोगे तुम लोग? सर ये खत्म हो गया एओडी? नहीं, 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। थोड़ा टाइम दे रहे हैं क्योंकि अच्छा चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछता है, एडवांस में तो अच्छा खासा पूछता है, पता है। अच्छा ए आ रहा है। तो अब सोचो ना, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अगर एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, अब यही चेक करना है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला फंक्शन तुम्हारा 0 to 1 में चेक करना है, तो 0 के राइट साइड में, तो इसका अगर तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा? यस 0 पे नहीं होगा, लेकिन नॉट एप्लीकेबल बोला है, तो नॉट एप्लीकेबल केवल बोला है तो अपन इधर टिक कर लेते हैं, ये है, इस पे अपन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में बताओ, कॉन्टिन्यूअस है? हाँ है। डिफरेंशिएबल भी? हाँ है। ऊपर वाला भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, नीचे वाला भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, चलेगा? यस Yes. इसके बारे में बात कर लो, अगर 0 to 1 में बात कर रहे हो, 0 के राइट साइड में, तो क्या 0 के राइट साइड में x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या तुम इसके बारे में बोलोगे तो ये भी तो यार कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, यस अप्लाई करेंगे। यस इस पे देख लो यार, सर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये वाला क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यस सर। कॉन्टिन्यूअस तो है, देखो 1/2 पे ये भी 0, ये भी 0, यस डिफरेंशिएबल कैसे चेक करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे? अच्छा ग्राफ से देखना है, से एक ग्राफ लीनियर से होगा होगा, वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लीनियर के बाद पहला बोलो। हाँ, अगर सस्ते तरीके से देखना चाहे तो ऐसे देख लो, डिफरेंशिएट कर डालो, तो ये 2 हो गया, 1/2 माइनस x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -1 होगा। Yes. यस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, देखो 1/2 पे -1 और ये वाला 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा, नो सर। ये नो सर। तो ये वाला आंसर होगा, क्योंकि इसने पूछा नॉट एप्लीकेबल आ गया। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, रेट चेंज पे अपन बात करेंगे, सिंपल सा टॉपिक है, मजा आएगा आपको। ओके